हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम क्लास 10 का एमसीक्यूज़ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं। न्यू चैप्टर एक इन द सेंस कि दो चैप्टर करने वाले हैं, कंबाइंड सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और जो भी इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो क्वेश्चन के साथ ही मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता जाऊँगा। ठीक है, तो आज का ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है और कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तुमसे एक एंगल का वैल्यूज़ पूछ रहा है। पहले डायग्राम में तो दीजिएगा, मैं भी एक बना देता हूँ। एक सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट M है जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, सेंटर, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एंगल तुमको 70 डिग्री दिया हुआ है, OM और ये N है। और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ मेजर ऑफ एंगल MON क्या होगा, MON क्या होगा। मुझे एक चीज़ बताओ, जब भी किसी टेंजेंट पे हम सेंटर से अगर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है ना। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो ये 70 हुआ, जब ये 70 तो ये कितना हो गया 20 7 + 90। और इस ट्रायंगल में जो सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है उसमें OM और ON तो बराबर है। जब भी दो साइड्स बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे अच्छी बात है कि इसके बेस एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 20 तो ये भी 20। अब ये एक ट्रायंगल MON बन गया, राइट। MON क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के जो सम होते हैं वो कितने होते हैं 180 डिग्री। तो 20 + 20 40 में हम कितना ऐड करेंगे तो 120 होगा, तो ये 140। तो तुम्हारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं और जितना मैं करा दे रहा हूँ उतना काफ़ी है, काफ़ी से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो बस इन सभी कंसेप्ट को देखो और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन द गिवन, मतलब दो डायग्राम दिया हुआ है और कुछ अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं दो सर्कल का, उसमें देखते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के। इन द गिवन फिगर QR इज अ कॉमन टेंजेंट टू द टू गिवन सर्कल्स। मैं डायग्राम बना ही देता हूँ। ये दो सर्कल्स हैं जहाँ पे तुम्हारा QR जो है एक कॉमन टेंजेंट है टू द गिवन टू से एक्सटर्नली एट पॉइंट टच, और ये पॉइंट एक A है जहाँ पे ये एक्सटर्नली टच कर रहा है दोनों सर्कल को। ठीक है, और यहाँ पे P पे उस लाइन को, टेंजेंट को टच कर रहा है। इफ़ AP इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। अब ये AP कितना बोला गया है, AP तुम्हारा कितना है, AP इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। तो बताओ QR का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा का पूरा QR का वैल्यू क्या होगा पूछा जा रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम इस सर्कल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अगर इस सर्कल को थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं तो ये सर्कल में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे ये टेंजेंट बन रहा है, दो टेंजेंट। अब जब भी किसी एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाते हैं सेम सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये PA इज इक्वल्स टू PQ हो जाएगा, राइट। PA इज इक्वल्स टू PQ। सिमिलरली अगर मैं इस सर्कल को देखूं तो मेरा ये PA इज इक्वल्स टू PR हो जाएगा, PA इज इक्वल्स टू PR, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे जो टेंजेंट बनता है दो जगह पे, दो पॉइंट पे, वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। तो फिर अब मुझे QR निकालना था। QR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ प्लस PR, PQ प्लस PR। तो ये दोनों तो PA प्लस PA हो गए, इसका मतलब कि 2PA। तो PA की तरफ 4.2, तो 2 × 4.2 इज इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर हो गया। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, बस फिर वही सिंपल सी बात है। एक डायग्राम दिया हुआ है
और तुमसे एक एंगल पूछ रहा है। जैसे कि एक सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड है इसके अंदर, और बाहर इसी 2 पॉइंट के एंड से टेंजेंट बनते हुए एक्सटर्नल पॉइंट ए पे चला गया, राइट। अब ये एंगल तुम्हारा 42 डिग्री दिया हुआ है ना, ए बी सी, ये 42 डिग्री दिया हुआ है और तुमसे बी ए सी ये एंगल पूछा जा रहा है कि बताओ ये एंगल कितना है। अरे मेरे भाई, अभी तो मैंने बोला ना कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स बनते हैं, राइट, तो वो टेंजेंट क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। अब लेंथ में इक्वल होते हैं तो तुम ट्रायंगल ए बी सी को देखो, तो इस ट्रायंगल को देखो, इसमें ये 2 साइड इक्वल, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक अच्छी बात क्या मैंने बताया था कि जो 2 साइड्स बराबर होते हैं उसके बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स इफ दिस इज 42, दिस इज ऑल्सो 42, इजंट इट। अब फिर ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी प्लस 42 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ए सी इज प्लस बी ए सी प्लस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 84 कितना होता है, 96, हाँ 96 डिग्री। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये तुम्हारा करेक्ट हो गया। तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और एग्जाम में ये डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आराम से कर सकते हो। अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो ज़रूर से डायग्राम बनाना, ज़रूर से बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसा है, इफ़ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 720 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कल जो दिया है ये 720 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 720 ऑफ पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये 720 तुम्हारा जो दिया हुआ है। देन द एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू, अब मानो कि एक सेक्टर मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये एक सेक्टर बना दिया, मानो कि एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका एरिया कितना दिया है तुम्हारा 720 ऑफ द सर्कल। तो किसी भी सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अभी फार्मूला कैसे हुआ, कहाँ से आया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जब भी किसी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना हो तुमको थीटा दिया रहे तो थीटा अपन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थीटा हमें निकालना है, तो दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर कैंसिल आउट करो, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 360, क्योंकि इधर डिवीजन में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 2 0 से 0 कैंसिल, 2 18 जा, अब थीटा इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये कितना होता है 7 जा 56, 6 कैरी 5 126 डिग्री, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना बार बार आ रहे हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो ध्यान में रखना कि ये सभी क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन में देख लो, अगला क्वेश्चन में कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे एक सर्कल है और एक पी पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है और ये सर्कल पे टी पे टच हो रहा है और ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया, और तुमसे पूछा ज़रा एक्स का वैल्यू बताओ, और ये एंगल तुम्हारा 35 दिया हुआ है। अरे भाई एक बात बताओ, जब ये एंगल 35 है तो अगर हमें ये एंगल निकालना है तो मुझे एक चीज़ तो पता है कि जब भी टेंजेंट पे सेंटर से अगर हम ड्रा करते हैं, टच करते हैं, जहाँ पे टेंजेंट टच हो तो 90 डिग्री बनता है, सिंपल। और ये एक्स जो है, यहाँ पे एक और नया कंसेप्ट आ गया, ये एक्स जो है वो किसी ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल है, राइट, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि ये एंगल जो है इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा।
तो हमारा ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 35, तो ये कितना हो गया 125। क्लियर। अगला क्वेश्चन ले लो, तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि अब ये एक अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है और इसमें एक हिडन कंसेप्ट है जो मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। यह है, इसलिए एक पी पॉइंट से सर्कल के ए और बी पे दो जगह टेंजेंट दिया हुआ है और ये जो एंगल है इसको 55 डिग्री बोला गया है, ठीक है। 55 है ना, हाँ। और सेंटर हमारा सी है और फिर एक सर्कमफ्रेंस पे एक और एंगल इधर है जो कि है क्यू, और हमसे यही एंगल ए क्यू बी पूछा जा रहा है, राइट। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर ये 55 है तो ये तो एंगल 90 डिग्री हुआ, ये एंगल भी 90 डिग्री हुआ। अब ये ए पी बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, जिसमें से कि इन दोनों एंगल्स का तो ऑलरेडी सम 180 डिग्री हो गया है, मतलब कि जो रिमेनिंग है उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री करने के लिए अगर ये 55 है तो ये कितना होना चाहिए 125, तभी तो 180 डिग्री होगा। 180 और 180 360 कंप्लीटेड। अब इसको कैसे निकालें, हमारा मेन कंसर्न ये है, राइट। इसको कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए हमें सर्कल का एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है अगर सेम आर्क पे, जैसे कि आर्क क्या है ए बी, सेम आर्क पे एक सेंट्रल एंगल बनता है और एक सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस, ओके। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है कि द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन द सेम आर्क, ठीक है। ये याद रखना, कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेम आर्क पे एक सेंट्रल एंगल बना और सेम आर्क पे एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना सर्कमफेरेंस पे, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये जो है जो सर्कमफेरेंस का एंगल है, एंगल ए क्यू बी जो है ये हाफ हो जाएगा सेंट्रल एंगल का, मतलब कि 125 का, ठीक है। तो एंगल ए क्यू बी तुम्हारा कितना हो जाएगा जी 62.5 ऑप्शन में क्या है तुम्हारा 60, अच्छा ऑप्शन ए 62.5, 62 1/2, तुम्हारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसा है, इफ एन आर्क subtends an angle 90 degree at the center of a circle, then the ratio of its length to the circumference is। अब देखो, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक आर्क है जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है सर्कमफेरेंस पे, मतलब सर्कल पे, इसने 90 डिग्री बना दिया। द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द, तो इसका लेंथ जो है, मानो कि ये ए बी है, तो ए बी का लेंथ अपन सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, इसका रेशियो पूछा जरा हमसे, तो ठीक है निकाल लेते हैं। तो ये तो तुमको पता है कि किसी भी सर्कल का जो आर्क होता है उसका लेंथ कितना होता है थीटा अपन 360, तो थीटा हमारा कितना है, अच्छा थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, राइट, अपन 2πr ऐसा कर लो, और ये तुम्हारा एक 2πr ऐसा हुआ है ही, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना थीटा बाई 360, और थीटा तुम्हारा कितना दिया हुआ था 90, तो 9/4 मतलब कि 1/4 इज इक्वल टू 1:4, तो 1:4 हमारा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बताओ व्हिच सेंट्रल एंगल इज 90 एंड रेडियस इज 7। अब बताओ, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मानो कि एक मैंने सेक्टर ले लिया जिसका सेंट्रल एंगल कितना है 90
और इसका रेडियस है 7 और तुमसे इसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है। याद रखना, मानो कि ए बी और ये अगर ओ हो गया तो तुमसे पेरीमीटर कहने का मतलब कि इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, मतलब तीनों साइड का सम ले लोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस आर ए बी। अब ये तो सिंपल है कि भाई 7 और ये 7, तो कितना हो गया 7 + 7। लेकिन इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का एक तरीका है जो कि है θ/360 × 2πr। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 + 90/360 × 2 × 22/7 × r कितना है 7, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो 94 जा हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा और 2 11 जा, तो बेसिकली 14 + 11 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर 20, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया, ये भी हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई। द सेंट्रल एंगल, अब देखो एक सेक्टर का रेडियस मतलब सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और एक सेक्टर का एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तुमको पता है क्या होता है, ये दिया हुआ है इसमें 60 पाई, ये दिया हुआ है, तुमको पता है इसका क्या होता है θ/360 × πr²। एरिया यही है, = 60 पाई। तो मैं काम करता हूँ, सबको उधर लेकर चलता हूँ, बस थीटा को इधर रहने देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, θ ये डिवीज़न में है तो ऑब्वियसली उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो θ = 60 × 360 अपन ये r² है, राइट, r² है। तो हमारा r कितना दिया हुआ है, हमारा r दिया हुआ है 12, तो मतलब कि 12 × 12, तो 12 5 जा 60 एंड 12 30 जा 360, तो θ = कितना हो गया 13 × 5 150, ऑप्शन में है क्या 150, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ये भी क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखो सर्कल जब भी इंटरसेक्ट करे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो इन दोनों सर्कल पे कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम कितना बनाया जा सकता है, राइट। तो मेरा एक बात देखो, एक टेंजेंट यहाँ पे बन जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ पे बन जाएगा, और कोई भी एक ऐसा टेंजेंट पॉसिबल है जो दोनों सर्कल पे बनता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, तो ये हमारा 2 हो गया, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लेकिन इससे ना एक तो और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मानो कि अगर सर्कल 2 जगह पे इंटरसेक्ट करें तब, और अब अगर सर्कल सिर्फ टच करके निकल जाए, सिर्फ एक जगह पे टच करे, तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे इस केस में एक तो ऊपर और एक नीचे, ये तो बनेंगे ही, राइट, और एक बीच में कॉमन टेंजेंट भी बन जाएगा, ठीक है, जो सेम पॉइंट पे टच करके निकलेगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे 3 टेंजेंट्स। अब अगला एक जो सर्कल इंटरसेक्ट ही ना करे, राइट, सर्कल इंटरसेक्ट मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट सर्कल्स रहे, तो क्या हो जाएगा, तो फिर इस केस में एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट अंदर की तरफ से, सॉरी, एक टेंजेंट मतलब कि अंदर की तरफ से और एक टेंजेंट यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। इस केस में 4 टेंजेंट्स पॉसिबल है, 4 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इतने ही केसेस पॉसिबल है सर्कल के नंबर ऑफ टेंजेंट्स के काउंटिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, फिर इसमें भी एक सर्कल का अरेंजमेंट्स दिया हुआ है और तुमसे कुछ ना कुछ एंगल्स ही पूछेंगे। इसमें है कि इन द गिवन फिगर में कुछ ऐसा है, ये फिगर हो गया, एक जगह पे यहाँ पे सी पे टेंजेंट है, सी पे टेंजेंट है,
ये सेंटर से पास होने वाला ए बी एक डायमीटर दिया हुआ है, ये सेंटर हो गया और यहाँ पे सी पे ये कनेक्टेड है। और तुमसे इसमें सी ए बी और ये सी ए बी ये 30 डिग्री भी दिया हुआ है और तुमसे पूछा जा रहा है पी सी ए, पी मानो इधर है पी सी ए, तुमसे ये पूछा जा रहा है। अब मेरे भाई जब तुमसे ये पूछा जा रहा है तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम सर्कल से यहाँ पे सपोज एक ऐसे ड्रॉ कर दे, सपोज ड्रॉ कर दिया मैंने, तो वापस वही ये ओ ए और ओ सी बराबर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो ये 30 तो ये भी 30, और जब इस सेंटर से तुम टेंजेंट भी ड्रॉ करते हो तो ये 90 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 30 है तो कितना 60 हो गया, काम खत्म, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इफ़ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, हाँ फिर यहाँ पे टेंजेंट्स की बात आ गई। इफ़ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल ले लो, मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट पॉइंट पी ले लिया एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से एक टेंजेंट इधर और यहाँ से एक टेंजेंट इधर, मानो कि ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, ए है, ए है सर्कल का रेडियस, ठीक है, ए एंड सेंटर ओ, और सेंटर तुम्हारा ओ हो गया, इस 60 डिग्री, तो ये एंगल जो हमारा कितना दिया था 60 डिग्री दिया हुआ था। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ पी, ओ पी, अच्छा इसका लेंथ निकालना है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये ओ पी का हमें लेंथ निकालना है और ये कॉमन पॉइंट से दो जगह पे टेंजेंट बन रहा है सेम सर्कल पे, तो ये जो एंगल है ना ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो अगर ये 60 है तो ये 30 और ये 30, और तुमसे ओ पी इसका लेंथ पूछा जा रहा है कि ये लेंथ भाई बताओ कितना हुआ, ये लेंथ है ना ओ पी, तो हम यहाँ पे ट्रेंगल पी ओ बी ले लेंगे, ठीक है, ट्रेंगल पी ओ बी। अब ये राइट एंगल ट्रेंगल है क्योंकि यहाँ पे कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो रहता है हाइपोटेनियस, तो हमारा ओ पी क्या हो गया हाइपोटेनियस, ओ पी हमारा हो गया हाइपोटेनियस। और इसके लिए अगर हम इस एंगल 30 को एंगल लेते हैं तो इसके लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे साइन 30 का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो साइन 30 बराबर हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो साइन 30 हमारा क्या हो गया 1/2 और परपेंडिकुलर कितना है ओ बी मतलब कि ए हो गया, और हाइपोटेनियस कितना है ओ पी, यही तो हमसे पूछा जा रहा था ना, हाँ ओ पी तो पूछा जा रहा है, तो यहाँ से ओ पी इज इक्वल्स टू 2a आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो फिर यहाँ पे एक एरिया निकालना है सेक्टर का, जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, एंगल कितना है सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, तो हो गया। एरिया क्या होता है इसका 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना दिया हुआ 6, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 3/36 मल्टीप्लाइड, पाई का वैल्यू यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि 3.14 ले लो, तो 3.14 मैंने ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 36, 6 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42 और 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ये 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब टेंजेंट का ही लेंथ निकालना है यहाँ पे, या फिर दिया हुआ है नहीं, टेंजेंट का लेंथ निकालना है। एक सर्कल बना दिया मैंने, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट मानो ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका जो है ये 9 सेंटीमीटर तुम्हारा रेडियस दिया हुआ है, 2.41 से, अब यहाँ मतलब कि यहाँ से ये 41 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, मानो पी ओ ए, तो बताओ इसका लेंथ कितना होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस, और ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया बेस,
तो हाइपोटेनस लगाओ, निकालो। उस हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर हमारा एच कितना है, 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी 9 का स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ये तो निकालना है। तो यहाँ से b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। 41 का स्क्वायर 41 इंटू 41 4 1 जा 4 16 तो 1681 माइनस 81 कितना हो जाएगा, 1600। तो हमारा बी स्क्वायर कितना आ गया, तो b कितना हो गया 40। क्लियर, तुम्हारा ए करेक्ट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी ले लेते हैं। इसमें जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी क्वेश्चंस तो बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक में कॉमन टेंजेंट है, मतलब कॉमन टेंजेंट नहीं, इसका टेंजेंट दूसरे पे कॉर्ड की तरह काम कर रहे थे। पी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और तुम्हारे यहाँ से ओ ए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओ बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ पी बी का लेंथ क्या होगा, ये पी बी का लेंथ क्या होगा। मुझे एक चीज़ बताओ, जब एक बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस यहाँ से भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, सिंपल ना। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब फिर इसका राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस, तो वही हाइपोटेनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमको निकालना है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, ये उधर गया तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो बी इक्वल्स टू 4। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में फिर वापस एक ट्रायंगल दिया गया। मैं इस ट्रायंगल को ना सर्कल को मिटाऊंगा नहीं। क्या बोला गया है, एक पॉइंट P है और एक टेंजेंट यहाँ पे T पे एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, और ये सेंटर से पास होने वाला O है और ये हमारा ऐसा है और ये x का वैल्यू पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, और ये 25 दिया हुआ है भाई, ये 90 डिग्री नहीं हुआ क्या, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पे अगर हम ड्रा करते हैं जहाँ पे सर्कल टच हो रहा है तो 90 डिग्री होता है। अब ये x जो है वही एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 115। हो गया क्लियर, क्लियर। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। एक सेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सेक्टर दिया हुआ है और उस सेक्टर का हमसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है। मानो कि एक ऐसा सेक्टर है, ये 60 डिग्री है और ओ ए बी, इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, मुझे रेडियस दिया हुआ है क्या, इसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कितना होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी का आर का लेंथ। मतलब ये ओ बी कितना हो गया 10.5 प्लस 10.5 प्लस ए बी आर, ये थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई, जो कि 60/360 इंटू 2 पाई आर, ऐसा। तो ये 10.5 पर 10.5 21 हो गया, प्लस 60/360 इंटू 2 इंटू पाई, कुछ बोला इसने जो, हाँ 22/7 लगाना है, दिया हुआ है। नहीं भी देता तो वो यूज़ करते हैं, नहीं तो 3.14 यूज करते हैं हम। और आर तुम्हारा कितना हो गया 10.5, राइट। तो 60 6 जा 2 3 जा और फिर ये कितना है 3 से, हाँ 3.5 जा 3.5 2 जा 2 11 जा, बताओ 21 प्लस 11 कितना होगा 33 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ये भी डन। अब फिर यहाँ पे एक सर्कल आ गया, सेम कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है,
सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। एक सर्कल दिया हुआ है ना, और तुमको टेंजेंट दिया हुआ है, राइट, जो कि टी से यहाँ ए पे है, और ये टेंजेंट जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ऐसा, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो बताओ इसका लेंथ क्या होगा। भाई साइन 30 लगा दो। ये पूछा जा रहा ना टी ए, नहीं सॉरी, ये तुमसे ये पूछा जा रहा है टी ए ये कितना होगा, तो इसमें cos 30 लगा देंगे क्योंकि हमें बेस चाहिए। तो cos 30 बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो 90 का हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो cos 30 तुम्हारा कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू बेस तो तुम्हारा टी ए अपन एज तुम्हारा हो गया 4। तो टी ए हमें चाहिए तो 4 को मैं उधर लेकर चलता हूँ, तो टी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, 2 जा 2√3। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखो, अब डायग्राम तो मैं यही रखूँगा, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक यहाँ पे सेंटर कुछ ऐसा है, ओके ऐसा है और ऐसा है, और तुमसे ये x हो गया, ये y हो गया, तो तुमसे ये लोग x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। अरे भाई ये 90 है और ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल का सम कितना होता है 180 होता है, मतलब कि x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। बताओ ये क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक अगला क्वेश्चन जो है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो, ये रेशियो जो है सर्कमफ्रेंस का 4:5 है, तो बताओ उनका रेडियस का क्या होगा। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, मानो 2 पाई r1 होगा पहले वाले का अपन 2 पाई r2, ठीक है। ये तुमको कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, तो बताओ इनका रेडियस का। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू भी तो 4/5 है ना, तो सेम रेशियो है 4:5 ही होगा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ये भी डन। एक अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोला गया है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट्स पी एंड पी वी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ इफ पी ए बी इज 50 डिग्री। देखो एक सर्कल है, यहाँ से एक इधर और एक इधर, पी ए और बी हो गया, सेंटर तुम्हारा ओ है, पी ए बी तुम्हारा कितना बोला गया है कि ये 30 डिग्री है भाई, पी ए बी 30 डिग्री। फाइंड एंगल ए ओ बी, ये एंगल निकालना है तुमको ए ओ बी। तो ये एंगल निकालने के लिए अगर अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, और ये 30 है, ये 30 है, राइट, ये 30, तो ये कितना होना चाहिए 120, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। ये अगर 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए 120, क्योंकि 30 प्लस 30 60 और 60 और ये 180, ठीक है। एरिया मतलब सम ऑफ एंगल्स इन ट्रेंगल्स, पी बी आर ड्रॉन टू सेंटर ओ, फाइंड एंगल ए ओ बी। अब एंगल ए ओ बी हमारा कितना होगा, हमारा ये एंगल कितना होगा, तो वापस वही एक उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो हमारा ये कितना हुआ 180, मतलब कि ये 90 प्लस 180 हुआ, तो अपोजिट भी 180 होना चाहिए। तो ये 20 है, तो ये कितना होगा 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा जी 60, क्योंकि 60 प्लस 120 180। ये थोड़ी देर पहले भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, तो ये भी क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये हमारा एक टेंजेंट हो गया, ये हमारा ओ है, और ये एक डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे जो कि है ए बी, और यहाँ पे कुछ ऐसा एक पॉइंट है क्यू, और इसी पॉइंट से यहाँ पे हमारा
बी पे जा रहा है, ठीक है। तो और ये 58 डिग्री दिया हुआ है, हमसे पूछ के रहे हैं ये लोग फाइंड ए टी क्यू, ए टी क्यू। अच्छा ये एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल पूछ रहे हैं तो मेरे एक बात बताओ, ये तो मेरा 90 है, ये एंगल पूछ रहे हैं, तो हमारा ये और ये ट्रेंगल बी ए टी, ये एक तो एक ट्रेंगल है, परफेक्ट है, तो ये 90 है। तो मुझे इस एंगल का वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है ना, क्योंकि अगर ये देखो इस आर्क पे ना एक सेंट्रल एंगल है और इसी आर्क पे एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो मैंने बोला था कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो इसका आधा होता है, तो ये 58 है, तो ये तुम्हारा कितना 29 हो गया, 29 हो गया। अब एक बात बताओ बी ए टी में क्या होगा, ये 90 प्लस 29 प्लस ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू इज कितना होगा 180, तो हो गया ना। फिर एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस ये कितना 100, 119 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 161, मतलब 61, तो 61 डिग्री हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब 2-3 और क्वेश्चंस बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। अब एक बात बताओ मुझे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी बोला जा रहा है, मतलब कि एक ऐसा सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है डी है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो तुमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो बाई 2। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हम पाई इंटू आर को क्या लिखेंगे d/2 का स्क्वायर अपन 2, तो ये कितना हो गया पाई d स्क्वायर बाई 4/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, तो ये गया पाई d स्क्वायर अपन 8। क्लियर, ये भी क्लियर, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा एक सर्कल दिया हुआ है। आज तो मैंने इतने सारे सर्कल्स बना दिए, बताओ ये है आर, ये पी, हमारा ये हो गया ओ, हमारा ये हो गया क्यू, और ये 55 ये यहाँ पे टच है, ठीक है 55। तो तुमसे पूछा जा रहा है पी ओ क्यू बताओ, पी ओ क्यू। अरे भाई ये 90 डिग्री है, ये 55 हुआ, तो ये ऑब्वियसली 35 हुआ रहेगा क्योंकि 90 है, तो ये 35, तो ये भी 35 क्योंकि ये दोनों बराबर है। कितना बार बोला 35 प्लस 35 कितना 70, और ये 180 होना चाहिए ट्रायंगल है, तो ये 110, बात ख़त्म। अच्छा ये ठीक है, मैंने 55 मान लिया, इसमें 50 दिया हुआ, ठीक है। अगर 50 मानोगे तो 40 ये 100 आएगा, ठीक है। चलो इसके अकॉर्डिंग देख लेना। ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ये भी क्या है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, और सर्कल में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि पी क्यू इज अ कॉर्ड। ये एक पी क्यू है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, और सेंटर तुम्हारा कितना है ओ, और एक सरकमफेरेंस पे एक है एंगल आर, और ये टेंजेंट। तो तुम बताओ पी आर क्यू कितना होगा। पी मतलब ये एंगल ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ दिया हुआ है क्यू पी टी, क्यू पी टी, क्यू पी टी हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। चलो ठीक है, ये 60 डिग्री दिया, मतलब ये कितना हुआ मेरा 30, और ये 30 हुआ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये मेरा ये भी 30, जब ये 30 ये 30, तो 30 प्लस 30 60, मतलब कि ये 120, क्योंकि ट्रायंगल है तो 180 होना चाहिए, और ये 120 है, तो मेरा ये कैसे निकलेगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मुझे, अगर ये 120 है तो ये रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा जी 240, रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा 240। तो अगर मैं इस बड़े से आर्क को लूँ, ये बड़ा सा अगर आर्क को लूँ, तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 240, और सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है पी आर क्यू। तो मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया था कि जो
इंस्क्राइब्ड एंगल अंदर सर्कमफ्रेंस होता है वो हाफ होता है सेंट्रल एंगल के, अगर सेम आर्क पे दोनों एंगल बन रहे हो तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 240/2 120। इतना आसान तो था, क्लियर है, बिना मतलब का डायग्राम ऐसा टफ बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और वो लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एक सर्कल है, सर्कल में दो टेंजेंट है, पी पॉइंट पे एक ए हो गया एक बी हो गया, एक सर्कल हमारा ओ है, दोनों ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि ओ ए बी कितना होगा, ओ ए बी कितना होगा। अरे भाई क्या बताऊँ, ये 90 डिग्री हुआ और ये 50 है, ये 50 है, तो ये ट्रेंगल में क्या होगा, इसका सम 180 होता है, तो ये 50 है, अगर ये 50 है तो इन दोनों का मिलाकर कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। अब मुझे इसीलिए बताओ ये दोनों क्या है, टेंजेंट तो बराबर होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो 130 मतलब कि ये और ये दोनों आधा आधा होंगे, तो ये 65 और ये भी 65, क्लियर, क्योंकि सबका सम 180 और ये 65 है, तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना 25, 60 तो ये हमारा एंगल ओ ए बी जो है कितना है 25 डिग्री। यही तुमसे पूछा जा रहा था। चलो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। अमर